हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का 2025 का मॉडल पेपर का सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग पहला सवाल से, जो कि दिया गया है। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग, ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? इसका ऑप्शन हो जाएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी। 2 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को मानचित्र बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। चलिए 3 नंबर सवाल, तीसरा, राज्य हड़प नीति किसने शुरू की? राज्य हड़प नीति किसने शुरू की? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड माउंटबेटन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। राज्य हड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने ताकि आप लोग के ये सारे सवाल अच्छे से याद हो जाएं। चैनल में नए नए आए तो इसको सब्सक्राइब एवं लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए चौथा सवाल, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। नेक्स्ट, फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? फोर्ट विलियम किला कलकत्ता में बनाया गया था, ऑप्शन नंबर सी। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान जो है वो मैसूर का शासक था, आप लोग पढ़े ही होंगे। नेक्स्ट सवाल आते हैं, भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी? ये तो बहुत ही प्रसिद्ध है, आप लोग को ये पता ही होगा। सवाल का आंसर नील, क्योंकि अंग्रेज हुकूमत ने नील की खेती करने के लिए किसानों को ज़बरदस्ती कराए जाते थे, जो कि हम लोग पाकुड़ जिला में भी नील की खेती किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा ज़बरदस्ती। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल, 8वां सवाल है, कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह 1831 से लेकर 1832 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई? भारत में पहली सूती मिल मद्रास में स्थापित हुई थी। सॉरी, मद्रास नहीं, मुंबई। पहला जो सूती कपड़ा मिल बना था वो मुंबई में बना था। नेक्स्ट आते हैं, 1854 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया? 1857 की क्रांति जो हुआ था, उसका विद्रोह जो हुआ था, उसमें रांची से किसने नेतृत्व किया था? तो इसमें ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट 11 नंबर सवाल से, संताल विद्रोह, संताल, मुंडा और उराव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? तो ये ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो ये दाढ़ी रखने की मनाही, छुट्टी नहीं मिलना, युद्ध वास्ते विदेश जाना, चर्बी वाले कारतूस की अफवाह। हाँ, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चर्बी वाले कारतूस का अफवाह, इसी कारण तत्कालिक कारण माने जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं 13 नंबर सवाल, किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्नाकार्टा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच को मैग्नाकार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसे जाता है? सती प्रथा को दूर करने का श्रेय जाता है लॉर्ड विलियम वेटिंग को, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? स्त्री पुरुष तुलना नामक जो पुस्तक है वो किनके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन नंबर ए, ताराबाई सिद्धे द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं 16 नंबर सवाल, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन नंबर सी, 1856 को लागू हुआ था। नेक्स्ट आते हैं सवाल 17 नंबर 17, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल आते हैं, बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट, निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन। झारखंड में कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेलों तीनों में
पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे। तो ऐसे कौन से खिलाड़ी थे जो भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों फॉर्मेट में पदक दिलाने वाले थे? इसका सही आंसर हो जाएगा माइकल किडो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं 21 नंबर सवाल, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहला देश कौन सा है? तो ये आप लोगों को पता ही होगा, भारत, जो कि दक्षिणी ध्रुव में पहुंचने वाला भारत एक पहला देश है जिसने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था और जिसके द्वारा भारत ने दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था। आते हैं नेक्स्ट सवाल, पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो पवन चक्की जो है नवीकरणीय संसाधन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है? तो ये जैव संसाधन है, क्योंकि ये जीव जंतुओं से निर्मित हुआ है, पौधों जीव जंतुओं से निर्मित हुआ है, इसलिए इसे जैव संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट, जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो तथा जिसका मात्रा भी ज्ञात हो वैसे संसाधन को क्या कहा जाता है? तो इसे वास्तविक संसाधन कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो ये 25 का सवाल आंसर हो जाएगा ए, पलामू। तो किस जिले में स्थित है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पलामू जिले में स्थित है, 25 का ये। चलिए नेक्स्ट सवाल आते हैं, भारत के अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया? ताकि अभी हम लोग इस सवाल का डिस्कस किए हैं पहले ही, चंद्रयान 3 के द्वारा भारत ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहला देश बना जो कि पहुंचा था। नेक्स्ट सवाल आते हैं 27 का, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? 27 का, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? यहाँ पे 30%, 15%, 2.7%, यानी इसका जो इसमें जो है आंसर जो दिया गया है 2.7% दिया गया है, लेकिन इसका जो पीने योग्य जल जो है सिर्फ 1% है, लेकिन इसमें हम लोग टिक कर सकते हैं 2.7% को। चलिए नेक्स्ट सवाल आते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, युवाओं के कौशल विकास, यानी युवाओं के कौशल विकास को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाए जा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल आते हैं, इनमें से कौन सी फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? तो सफ़ेद सोना जो है कपास को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। तो एपीकल्चर किस चीज़ से संबंधित है? एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन से संबंधित है, नहीं, मधुमक्खी पालन को कहा जाता है एपीकल्चर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट आते हैं 31 का, इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण है, जनसंख्या परिवर्तन के कारण कौन सा है? तो जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, उपयुक्त सभी, इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी के कारण क्या होता है? जनसंख्या में परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट सवाल आते हैं 32 का, आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आणविक ऊर्जा के लिए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 33 में, उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झूम। उत्तर पूर्वी भारत में झूम खेती से नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2011 के अनुसार ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 382, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं, उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? उद्योग जो है किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? तो उद्योग द्वितीयक आर्थिक क्रिया है, द्वितीयक श्रेणी में आते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को भारत एक 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना, यानी जब हम लोग का संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट सवाल आते हैं 37 का, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? संविधान द्वारा जो मौलिक अधिकार हम लोग को, नागरिकों को जो दिए गए हैं उनकी संख्या कितनी है? तो 6।
पहले 7 थे, अभी एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया है, तो अभी फ़िलहाल 6 मौलिक अधिकार हैं। चलिए आते हैं, आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया? राजतंत्रात्मक शासन पद्धति, संसदीय शासन, अध्यक्षीय शासन पद्धति या उपयुक्त सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, संसदीय शासन। संसदीय शासन पद्धति अपनाया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? भारतीय संविधान जो है धर्म को लेकर धर्मनिरपेक्ष है, यानी ये, क्योंकि हम लोग का भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट आते हैं 40 सवाल, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट आते हैं, सरकार को जन सुविधा के लिए पैसे कहाँ से आता है? तो सरकार को जन सुविधा के लिए पैसे कर से आता है, यानी टैक्स से। नेक्स्ट, इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है? इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, तीन अंगों से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी, 552, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 44 का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17, यानी अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी योजना, सॉरी बहुत हम लोग आगे चल गया है, चलिए हम लोग कहाँ पे थे, 43 हो गया, 552, ये 17 हो गया, आज 45 नंबर 45। कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन, गैस कनेक्शन उपलब्ध करने से है? तो ये कौन सा है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, यानी ऑप्शन नंबर डी, 45 का डी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के द्वारा एलपीजी गैस कनेक्शन दिया जाता है निःशुल्क। चलिए 46, देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो उच्च न्यायालयों की कुल संख्या जो है 24 है। नेक्स्ट, एफआईआर का फुल फॉर्म क्या है? ये पता ही होगा आप लोग को, फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जो हम लोग पहला जो हम लोग थाना में जो डायरी लिखते हैं उसी को कहा जाता है एफआईआर, फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो इसमें ऑप्शन नंबर आ जाएगा, कहाँ देखिए, फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट 48, वैसे समुदाय जो गरीबी, अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, हास्यकरण। नेक्स्ट, सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है, ये चाइल्ड हेल्प नंबर क्या है? ये 1098, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आज का अंतिम सवाल सामाजिक विज्ञान का, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आप लोग बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, तब मिलते हैं फिर नए सवाल को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।